ठीक है, ये कंपाउंड लिखो। इसमें पहला ऑप्शन है एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है। दूसरा है एल्किल हैलाइड, ठीक। तीसरा है विनाइलिक हैलाइड और चौथा है ऑल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो कंपाउंड दिया गया है इसको निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है, एलाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या सभी में। विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। आप बताओ। एल्किल हैलाइड में, एलाइलिक हैलाइड में, विनाइलिक हैलाइड में या सभी में। विनाइलिक। कहाँ पर विनाइलिक हैलाइड है? ये वाला हैलाइड विनाइलिक है। हाँ, ये एलाइलिक है और ये वाला क्या है? विनाइलिक है। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड में है। तो उपरोक्त सभी में, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो ठीक है ना। प्रोपेन, समझ रहे हैं। और कॉमन नेम क्या हो जाए इसका? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना। सही है ना? ओके। अब देखो ये लिखा है CH3, 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 ये है Cl। अब बताओ इसका कॉमन नेम बताओ, आप लोग बताओ। नियो ग्रुप नहीं होता, नियो में 5 कार्बन होते हैं और C से 3 CH3 जुड़ते हैं, है ना। सही नहीं है क्या? बताओ आप लोग। हाँ? 2 क्लोरो कॉमन नेम। देखिए ये 3 डिग्री है ना, ये है 3 कार्बन है, 3 डिग्री है तो इसको बोलेंगे टर्सरी, बोलेंगे ना। और 4 कार्बन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। ओके, ये तो आपका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम क्या करेंगे इसमें? हाँ देखो, सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं, इस तरह सिलेक्शन आपने कर लिया, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ रहे हैं? नोट कर लो। IUPAC नेम, IUPAC नेम बताना, ठीक है। बताइए पहले वाले का। सेकंड में CH3 का होल थ्रा CCH2Br। हाँ बताओ। आइसो, आइसो में ग्रुप हमेशा होता है CH से 2 CH3 लगे होते हैं। आइसो में CH से 2 CH3 लगे होते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे आप? CH3 CH2 CH Cl CH3, है ना। हाँ, सेकेंडरी हो जाए, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। वेरी गुड। इसका IUPAC नाम बता दो। हाँ, 2 क्लोरो ब्यूटेन। सबको एक एक बताना है। 2 क्लोरो, अब इधर से लड़कियों की तरफ से 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब इधर से बता दीजिए आप लोग इसका, सेकंड वाले का।
इसको ओपन करके लिख लूं। आप बता दो, हंस रहे हो, नहीं आ रहा। मतलब सी से 3 CH3 लगे हुए हैं, ये इसका मतलब है। ऐसे अनिल सर की क्लास में भी हंसते हैं आप लोग? हैं तो हमारी क्लास में क्यों हंसते हैं? हैं? हाँ नहीं, हाँ नहीं, सबसे नीचे CHCl3। आप बताओ इसको आप लोग। हाँ बताइए। देखो इन्होंने इसको अगर खोल के लिखा होगा तो CH3 और CH3 और CH3 और CH2 और Br। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कंडेंस्ड फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला और बाउंड लाइन नोटेशन, तो ये कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओगे तो ऐसा आएगा। अब ये क्या है, C से 3 CH3 लगे हुए हैं तो टर्सरी हो गया कि नहीं, और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, नियो, और C से 3 CH3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, है ना, ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम बता दीजिए क्या हो जाएगा। 1 ब्रोमो, हाँ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, है ना, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसको बता दो, आप ही लोगों से पूछेंगे। क्या कह रहे हो, हाँ वेरी गुड, ये होगा इसका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, अच्छा ओके, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अच्छा इसका बताओ, ये क्या है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का क्या नाम है, कॉमन नेम में इस ग्रुप का क्या नाम है, विनाइल। क्या है, जब sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होता है तो विनाइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, 1 क्लोरो एथीन, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन। इसका बताओ, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एलाइलिक, तो क्या हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड या एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। 1 ब्रोमो, नहीं सर 1 ब्रोमो नहीं होगा, हाँ 3 ब्रोमो होगा, क्या होगा, 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन, प्रोपीन 1 या प्रोपीन। ठीक है, इसका जरा बताओ, बेंजाइलिक कैसे होता है, नहीं, बेंजो पता है क्या होता है, बेंजो एक होता है बेंजो, एक होता है बेंजल, है ना, एक होता है बेंजाइलिक। हाँ। देखो बताता हूँ, जैसे मान लो ये टालुइन लिखा है, ये क्या है, टालुइन है, यहाँ से यदि एक हाइड्रोजन धोखा देकर चला जाए तो ये होता है, ये इसको बोलेंगे बेंजाइलिक, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। अगर 2 हाइड्रोजन धोखा देके चले जाए इस तरह से, CH इस तरह से, तो ये होता है बेंजल, क्या होता है ये, बेंजल हो गया। अगर तीनों हाइड्रोजन धोखा देके चले जाएं इस तरह से तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजो, क्या कहलाता है, बेंजो। समझ रहे हैं? ठीक है भैया,
बेंजल बेंजो ये होते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टालुइन है आपका, क्या है ये, टालुइन। ये जो ग्रुप है इसको आप देख रहे होंगे, ये टालुइन है। और टालुइन यहाँ पर आर्थो पोजीशन में है ना, ये आर्थो मेटा मेटा पैरा, तो आर्थो पर क्लोरो है ना, तो क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टालुइन। क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टालुइन, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 2 क्लोरोटालुइन। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोटालुइन। इसका बताओ जरा। अभी मैंने आपको ग्रुप बताया था कि अगर जो है टालुइन से एक हाइड्रोजन धोखा देके भग जाए तो ये क्या कहलाता है, बेंजाइलिक, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक क्लोराइड। ये क्या है, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें पीसीसी किसको मानेंगे, ये इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, इसको मानेंगे किसको, CH2Cl को ना, है, हाँ, ठीक है। तो या इसको मानेंगे पीसीसी, तो ये फेनिल हो जाएगा। तो 1 क्लोरो, एक ही नंबर पे है, 1 क्लोरो भी लगा और फेनिल भी लगा है, 1 क्लोरो 1 फेनिल, क्या हो जाएगा, मेथेन, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फेनिल, है ना, ये हो जाएगा मेथेन। समझ रहे हैं, ये क्या है, सर क्लोज चेन और ओपन चेन में सदा ओपन चेन को किसी नहीं, कभी कभी क्लोज चेन में ली जाती नहीं, मैंने इसके रूल लिखाए हैं आपको। अगर क्लोज चैन हो, ओपन चैन हो, तो पीसीसी उसको मानेंगे जिसमें डॉन हो, ठीक है। अगर डॉन नहीं है तो पीसीसी उसको मानेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है। यदि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जिसमें साइड ब्रांच हो। समझ रहे हैं, है। साइड ब्रांच भी नहीं तो इसमें सीएल लगा नहीं है क्या, मतलब सर नहीं है तो फिर पड़ेगा। साइड ब्रांच नहीं है तो फिर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। यस अच्छा, इसका बताओ, नोट ही कर लो आप तब तक, नोट कर लिया है, सर हम्म, मेथिल डाइक्लोराइड क्या कह रहे हो, मेथिल डाइक्लोराइड ये होगा, इसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो इसको बोलते हैं मेथाइलीन क्लोराइड, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी जो नेम होगा, डाइक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक। और ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी ना, नोट कर लो ये वाली, है ना, नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं।
CH3, ठीक है। यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएं, कितने निकल जाएं? 2 हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पे CH3 CH, ये इस तरह से वैलेंसी फ्री हो जाएंगी ना। अच्छा, ये कौन सा हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड है या विस्नल है? जेम है। तो जेम में इसका नाम होता है एल्काइलाइडीन। एल्काइलाइडीन, समझ रहे हैं? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइलाइडीन। क्या हो जाएगा? एथाइलाइडीन, ठीक है, ओके। ये बात हुई जेम डाइहैलाइड में। अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, एक यहां से निकल जाए, तो ये बनेगा CH2 और ये बनेगा CH2, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है एल्काइलीन होता है। एल्काइलीन है। तो एल्काइलीन में ये है क्या? एथाइलीन है, समझ रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो लिखा है CH4, क्या लिखा है? यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाए, इस तरह से 2 वैलेंसी फ्री हो जाए, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब तो ये जेम बन गया, तो आप इसको कहोगे एल्काइलाइडीन, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसको, इसका एक और नाम हो जाता है एल्काइलीन से, तो ये हो जाएगा क्या? मेथाइलीन, समझ रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 कार्बन नहीं है कि अगल और बगल से निकल जाए, इसलिए एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, तो इसका नाम एल्काइलाइडीन के अनुसार मेथाइलाइडीन भी सही है और मेथाइलीन भी सही है, दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर, विस्नल में तो एथाइलीन एल्काइलीन होता है, परंतु ये तो जेम है ना, जेम का तो एल्काइलाइडीन है। अगर आप इसको एल्काइलाइडीन भी कहोगे तो भी सही है, और अगर इसको एल्काइलीन भी कहोगे तो भी सही है। अगर इसको मेथाइलाइडीन कहोगे तो भी सही है, अगर मेथाइलीन भी कहोगे तो भी सही है, समझ रहे हैं? तभी ये क्या हुआ? मेथाइलीन क्लोराइड हुआ है, समझ रहे हैं?